बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हमारी सियासत के अंदर भी हो रहा है। ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चंद बिल्स के अंदर तरमीम हुई, चंद कवानीन में तरमीम हुई, एक कानून नया आया। सवाल सिर्फ ये है कि जो कानून आया, पास हुआ, शुरू में कहा गया कि नहीं ऐसा कोई कानून है ही नहीं, ना पेश हुआ ना बना। आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो मज़का खेज बात है। सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब शफीउल्लाह जान ने कहा कि ये एक झूठ फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है, इसकी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कल ही के रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ जब बातें खुलने लगी और बहुत सी जगहों पर रिसर्च की गई कि जनाब वाला ये बिल पास हुए, ख़ास तौर पर ये इजाफी एजेंडे के अंदर आए। एक शामिल था, दो के बारे में पता ही नहीं था, दो तो गैलरी तक भी ना पहुंचे, लोगों को पता ही नहीं था कि इसके अंदर हो क्या रहा है। फिर एविडेंस के तौर पर वो क्लिप आया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जनाब कुंडी साहब, उन्होंने वो बिल पेश किया। उन्होंने तरमीम पेश की कि ताहयात पासपोर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट टू फेडरल लॉज, जो अरकान सूबाई असम्बली है उनके पास और उनकी स्पाउस के पास, वो मंजूर कर लिया गया। इसी तरह दीगर बहुत सी चीज़ें थी जिनके बारे में ताबील ये पेश की गई कि जनाब वाला ये तो पहले भी है, अगर टोल टैक्स नहीं देते तो वो तो 2003 से नहीं दे रहे, तो हमारे ऊपर आप ये क्यों डाल रहे हैं। चले ठीक हो गया। लेकिन अगर जस्टिस ऑफ पीस की बात की जाए, वो इख्तियारात वो क्यों आए, क्यों लिए गए, इस बिल के अंदर वो क्या कर रहे थे, इस कानून के अंदर वो क्या कर रहे हैं, उसके हवाले से जवाब नदारत कोई वाज़े जवाब मौजूद नहीं था। इसी तरह जो डाक बंगला, सर्किट हाउस, इनके इस्तेमाल के लिए भी तावील ये पेश की गई कि जनाब हम अगर केपी हाउस जाते हैं, 2 रोज़ हम फ्री क़याम करते हैं, तीसरे रोज़ हम पैसे दे देते हैं तीसरे दिन से, तो ये कौन सी बड़ी बात है। इसी तरह और बहुत कुछ किया गया है, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी इसके अंदर शामिल थी जिन पर ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि ओवरऑल जो एक तासुर है वो पाया गया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है या इमरान खान साहब का जो नज़रिया है, ये तो बिल्कुल उससे दूर है, बल्कि उसके मुखालिफ समत में खड़ा है। मज़े की बात यह है कि इस बिल के हवाले से ना ही कोई तशहीर हुई, बल्कि ये ढूंढने पर मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि ये असेंबली की वेबसाइट पर या सेक्रेटेरिएट पे कहीं मौजूद हो, मिला लेकिन मुश्किल से मिला, ईजीली अवेलेबल नहीं था। ऐसा नहीं था कि हर जगह मौजूद है और हर किसी के पास मौजूद है। फिर इसकी हवाले से क्या क्या कहा गया, क्या क्या तावील पेश की गई, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आज की खबर वही है कि जनाब सोहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये कह दिया है कि जिस जिस बात पर एतराज़ है हम उसको रिविज़िट करेंगे। बट सवाल ये है कि अगर आपने ये किया है तो क्या आपको अंदाज़ा नहीं था कि इससे ये आपसे गलती सरजद हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब शफीउल्लाह जान साहब, एक दफ़ा फिर जनाब सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका। जनाब शौकत पराजी साहब हमारे सीनियर हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। पराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। और राय साकिब खरर सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया राय साकिब खरर साहब आपका भी। शफीउल्लाह जान साहब, मैंने बहसियत वज़ीर इत्तलात, आपने इसमें कुछ चीज़ों की बारे में क्लैरिटी ली होगी, वजाहत ली होगी, क्योंकि आप ख़ुद कानूनदान नहीं है, तो आई गिव यू दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है शायद आपकी नज़र से हर चीज़ ना गुजरी हो। और एक बात जो मैं शायद ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि आपको, क्योंकि ख़ुद थोड़े से कैजुअल रहते हैं, आप कोई प्रोटोकॉल और गाड़ियाँ गुड़ियाँ कोई इतनी ख़ास को आपको शौक़ नहीं है, तो आपको शायद लगा कि आपके बाकी कोलीग्स जो असेंबली के हैं उनको भी कोई इतने ज़्यादा शौक़ नहीं होगा। लेकिन अब जो मामला सामने आया है और वज़ीर आला साहब ने क्योंकि उसे एक्नॉलेज कर लिया है, तो अब आपको ये तो पता लग गया है ना कि गलती हुई है। और कम से कम अगर ये एक अपोजिशन मेंबर की जानिब से आ गया था ये तरमीम, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस पे काफी डिटेल गुफ्तगू कल भी हुई है और आज भी काफी सारी चीजें वाजे हो गई हैं। देखिए, बात यह है कि कैबिनेट के सामने जो ड्राफ्ट आया था, जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूं, उस कैबिनेट में जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से था, उसमें ना तो स्पाउस ऐड था और ना ही बच्चे ऐड थे और ना ही लाइफ टाइम का कोई जिक्र था, जिसका जो मिनट्स में आपको अभी फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। और कैबिनेट ने वही चीज अप्रूव की जो 1988 के एक्ट में ब्लू पासपोर्ट के हवाले से है। अच्छा, जब ये चीज असेंबली भेजी गई जी, असेंबली में हमारे जो रुकन है पीपल्स पार्टी के, जिसके फुटेज शायद आपने अभी चलाए भी हैं, कुंडी साहब, उसने वहां पे अमेंडमेंट पेश की। अमेंडमेंट जो है वो हाउस के सामने रखी गई और वहां पे पास हुई। तो वो जो चीज थी स्पाउस वाली, जो लाइफ टाइम वाली और जो बच्चों वाली थी, वो वहां पे ऐड हुई। आप कितने में, सर आप वहां मौजूद थे असेंबली में जिस दिन इस पे वोटिंग हुई है?
नहीं, मैं जाती तौर पे तो वहां मौजूद नहीं कितने था। मेंबरान वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे? क्या वज़ीर आला थे, नहीं थे? देखिए, और ये आप फुटेज देख लें तो ये यस और नो के जरिए ही ये अमेंडमेंट ऐसे ही जो है होता है। पास होते हैं। बिल्कुल, तो वो यस की आवाज आई होगी, नो की आवाज तो कहीं से हमें सुनाई नहीं दी। और अच्छा, मेरे पास एक्यूरेट फिगर भी नहीं है उस दिन का। ठीक लेकिन है। ये चीज मैं सिर्फ आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कैबिनेट से जो चीज हमसे होके गई थी, उसमें ब्लू पासपोर्ट वही था जो 1988 के एक्ट में था। अच्छा उसमें जी। ना स्पाउस ऐड था, उसमें ना बच्चे ऐड थे, ना ही लाइफ टाइम का कोई चीज ऐड थी। अफरीदी साहब उस कैबिनेट को हेड कर रहे थे और उसके बाकायदा तो मिनट्स भी मैंने अब निकाले क्या हैं जो मैं मौक़िफ़ आपको है दे भी सकता आपका, हूँ। अफरीदी साहब का, आपका, कि नहीं होना चाहिए ना, आपने, आपको नहीं चाहिए स्पाउस के लिए, जी मतलब? बिल्कुल, आज आज बिल्कुल अफरीदी साहब ने ये कहा है कि जो चीजें अवाम जिस पे तनकीद कर रही है, जिस पे हमारे जर्नलिस्ट तनकीद कर रहे हैं, ये तमाम तर चीजों को रिविजिट किया जाए, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बैठाया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को ये डायरेक्शन दी गई है कि जो भी इस किस्म की मुतनाज़ा चीजें हैं उसको रोका जाए, उसको ना पास किया जाए। और जो चीजें कैबिनेट से होके गई हैं वो भी आप रिव्यू कर ले, और जो चीज अमेंडमेंट के बाद ऐड हुई है, ये तमाम जो तर चीजों का कैबिनेट रिविजिट में होना आया था चाहिए। उसमें ये जो जुडिशल इख्तियार आपको को मिला हुआ था, ले लिया इस कानून के तहत, अब तो वो एक्ट है ना कि ये जस्टिस ऑफ पीस वाला, इसकी कोई ये था उसमें शामिल, आपकी नज़र से गुजरा था या ये भी नहीं था? नहीं, नहीं, ये था, बिल्कुल ये था। अच्छा, ये ब्लू पासपोर्ट वाला नहीं था। ठीक है। देखिए, इसमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुनीब साहब, अगर आप 1988 के एक्ट को उठा लें और शायद आपके पास 2026 का एक्ट होगा, मेरे सामने ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तमाम तर 99% चीज़ें इसमें हैं, सेम हैं। नहीं, आप जस्टिस अगर ऑफ टोल पीस टैक्स वाला, जस्टिस ऑफ पीस वाला जो देखिए, जुडिशल इख्तियार है वो था, वो तो नहीं था। जुडिशल इख्तियार का जो है ना, वो भी इसी तरह नहीं है जिस किस्म के 22A होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। जी, तो वो एफआईआर की दर्ज करने का जो इख्तियार है वो उसमें सिर्फ दिया गया है, उसमें ऐसी और कोई चीज नहीं है। आप अगर उसको गहरा डिटेल में पढ़ेंगे जी, तो जी। आपको ये सारी चीजें जो सर, है मैं बड़ी वही अर्ज कर रहा हूँ। आराम से समझ आ मैं जाएंगी। वही जहां मैं तक जर्नलिस्ट की बात थी, जी, जो जहां सहाफ़ियों तक के हवाले से है जी मामला, फ्रीडम ऑफ स्पीच जी की हाँ, बात थी, एक्यूरेट आज मैंने रिपोर्टिंग के प्रेस हवाले से। कॉन्फ्रेंस भी जी मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, शायद आपने इसको जी, कवर भी किया होगा। जी, जी, तमाम जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे। ठीक है। हमने ये कहा कि सिर्फ जुर्माने बढ़ाए गए हैं और कोई भी कदगन नहीं लगाया गया। अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझती है कि जो जुर्माने हैं वो ज्यादा हैं, ये जो जुर्माना 1988 के एक्ट में था वो 200 रुपए था, अभी लाख रुपए तक चला गया है, तो ठीक हम है। इसको मजीद कम कम भी कर सकते हैं। और जो उनके मशवरे होंगे वो भी हम ऐड करेंगे अच्छा, और नहीं, बट उन्हीं की मुझे मंशा के साथ समझ आ गई। चीजें तय की जाएंगी। ये जो एक और बता दीजिए मुझे, इससे पहले कि मैं दीगर हमारे मौजूद मेहमानों को शामिल करूं, ये जो टोल टैक्स वाला बात है, मुझे पता है ये अभी इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहसियत उसके एक मेंबर के और एक सूबाई वजीर के, एक मेंबर सूबाई असम्बली के, दिल मानता है कि ना दें आप 540 रुपए आपके मेंबरान सूबाई असम्बली मोटरवे का टोल प्लाजा या कोई भी किसी पुल का टोल जो है वो ना दें? देखिए, मुनीब साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं। अगर आम आवाम दे रही है तो हम सबको देना चाहिए, पर ये रूल सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। ये रूल फिर जजेस के लिए भी होना चाहिए, ये रूल सियासतदान के लिए भी होना आई चाहिए। एग्री, ये आई रूल एग्री। फौजी जनरल जो आर्मी की गाड़ियां हैं या पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी होना चाहिए। फिर अक्रॉस द बोर्ड हर चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैं तो कल से ये बात कर रहा हूं कि अगर एक एमएनए को जो भी मराद हासिल है वो आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस को दे दें, या तो फिर एमएनएस की भी काट लें, या तो ये फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो ठीक है, फर्क जहां हो जाता है वहां से इश्यूज बनते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। प्राइस साहब, आपने ये बात सुनी है? मैं, क्योंकि इसमें ना तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत तनकीद हुई, मैं भी देख रहा था, ये खुर्रम ज़ीशान साहब, उन्होंने शफी जान साहब की ट्वीट पे ही ट्वीट किया हुआ है कि जी उज़र गुनाह बदतर इस गुनाह, और बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा झूठ और गुमराह कुन और मज़क्का खेज बजाते हैं। अब ये तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई नए लोग, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ सालों से हैं, और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात पर, वज़ीर आला पे, सब पे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन क्या जो नज़रियात हैं इमरान खान साहब के, ये उससे मुताबिकत रखता है या आपको लगता है उन्हें गलती हो गई, बस वो उस फ्लो में हो गया? अव्वल तो ये भी मेरे लिए एक अचंभे की बात है कि कैबिनेट के सामने जो आया है वो और जो असेंबली में आया उसमें फ़र्क है। बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए ना, अब सारा मामला अगर कुंडी साहब पे डाला जाए तो ये भी ज्यादती है, क्योंकि जब सुहेल आफरीदी साहब का इलेक्शन हुआ था तो मैं खुद प्रोग्राम में कह रहा था कि देखें, पीटीआई टूटी नहीं है, 92 वोट उनको मिल गए, 91 92 जितने मेंबर थे सब मिल गए। अब अगर
अक्सरियत तो पीटीआई की है। कुंडी साहब ने अगर अमेंडमेंट पेश की हैं तो पीटीआई के मेंबर्स के बगैर वो बिल पास नहीं हो सकता था, और ये बिल इतना छुपा रहा, ना मीडिया के पास आया। बात ये है कि क्या मुकाबला एमएनएस के साथ है कि एमएनएस को मराहत है, वो भी गलत है, वो भी नहीं होनी चाहिए। एक पब्लिक का नुमाइंदा अपने आप को किस तरह एग्जाम्प्ट करे कि वो 2000 रुपए लाहौर जाने के मोटरवे पे टूल प्लाजा के नहीं देगा, जबकि आप जाएंगे, कोई और आदमी जाएगा, मैं जाऊंगा, हमें तो पकड़ के लेंगे हमसे, वरना तो हमारी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। ये नहीं हो सकता। यानी सिर्फ एमएनए से मुकाबला नहीं है, ये तो पब्लिक के साथ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बैठ के। लेकिन मेरे लिए ना बड़ी अजीब सी बात है कि जब इस तरह की कानून साजी होती है, इधर असेंबली में, मरकजी असेंबली में, नेशनल असेंबली में, जब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ती हैं तो सारे ही वोट देते हैं उसको। यानी अपनी जब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाई जाती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ केपी असेंबली में बिल पास हुआ तो बाद में पता चला। और पंजाब असेंबली में भी तो यही कुछ हुआ है। वो जो मलक साहब, स्पीकर साहब, जिसने कहा कि मेरे बगैर कैसे बिल चला गया स्टैंडिंग कमेटी जी को, जी जी जी। और पंजाब में भी कहा जा रहा है कि जी हम इस पे नजरसानी करेंगे। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये बिल पहले आए कैसे, ये खामोशी से पास कैसे हो गए। खामोशी से जब पास हो गए, बजाय इसके को इन टोटो इनको विथड्रा किया जाए। अभी भी कहा जा रहा है, जो अफरीदी साहब ने सुबह कहा, अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस पे नजरसानी करेंगे। अब नजरसानी का अमल जब तक मुकम्मल होगा उस वक्त तक तो ये लॉ है ना। नहीं, अच्छा, ये सिंध का भी यही है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में ये बिल पास हो चुका है। जब तक आप वाली बात उस पर वो तब्दील नहीं होता तो ये कानून तो रहेगा। पंजाब असेंबली के अंदर भी यही मामलात है। बट सवाल ये है, और ये ऑफिशियल पासपोर्ट वाला जो मामला है, खैर वहाँ जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर वाला मामला है उनके हवाले से भी है। एक चीज़ जो राय साकिब खैरल साहब, वो सबसे बड़ा है ना कि वो है द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। बहुत सी बातों का जवाब देखिए आज हमारे भाई शफीउल्लाह जहान साहब ने हमें दिया, और मेरे लिए अभी भी हैरान मैं इस बात पे हो रहा हूँ कि वो कहते हैं कैबिनेट में हमारे सामने आया था, वो पता नहीं था, और जस्टिस ऑफ पीस उन्होंने कहा कि नहीं वो एफआईआर के हवाले से है। वो भी मुझे उसकी लॉजिक तो कभी तक बहसियत एक तालिब इल्म के नहीं समझ आती कि एक जुडिशल इख्तियार को आप क्यों दे रहे हैं असेंबली के मेंबरान को ये चीज़ें। कल वो बैठ के पास करके तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करते रहेंगे और पुलिस को कहते रहेंगे पर्चे दो, ये करो, वो करो, काम नहीं है उनका। बट चले, हैविंग सेड दैट, सीक्रेसी क्यों है इस पूरे मामले के अंदर? लीप साहब बहुत शुक्रिया। आई थिंक सबसे वैलिड और सबसे लिजिट क्वेश्चन इस सारे प्रोसेस के ऊपर ये आया कि पहले पंजाब असेंबली ने ये किया, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने वो उस पर क्वेश्चन रेज कर दिए, और इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर इनको काफी सारी दुर्गत इनके अपने वर्कर्स की जानिब से इनकी बनी है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आज मैंने भी शो इसी के ऊपर किया, यही टॉपिक था, तो मैंने 1988 का जो एक्ट था और पंजाब असेंबली का 74 या 77 वाला एक्ट, वो, और उसके बाद जो अभी ये 26 का एक्ट था, तीनों का मवाजना किया। तो सिर्फ 4 से 5 चीजें हैं जिनमें माइनर अमेंडमेंट्स थी जो सिर्फ ये केपी असेंबली वाले लेके आए थे। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ये जर्नलिस्ट को टाइमली वो बता रहे थे कि भजन ये एक्ट है, ये तरामीम आ रही है, तो ये इतना बड़ा इशू ही कोई नहीं बनना था। मैं आपको आज के शो के अंदर, मैंने पंजाब असेंबली से एक खातून मेहमान बुलवाई हुई थी, पीएमएलएन की, उनको रिक्वेस्ट की थी ताकि आई वांटेड टू कंपेयर के जनाब केपी वाले क्या कर रहे हैं और पंजाब असेंबली वाले क्या कर रहे हैं। द लेडी ऑन रिकॉर्ड सेड, ऑन कैमरा सेड कि हाँ जी, जब मैं सरकारी गाड़ी में सफर करती हूँ, यस आई डोंट पे टोल टैक्स। हाँ जी, मेरी तनख्वाह जो है, हमने कंपैरिजन किया दोनों असेंबलीज के मेंबरान की सैलरीज का भी, उन्होंने ऑन कैमरा कर दी मैं अपनी सैलरी आपको नहीं बता रही। हालांकि मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि बीबी आप मेंबर पंजाब असेंबली हैं, आप टैक्स पेज मनी से तनख्वाह लेती हैं, हर जगह पे पब्लिश्ड है आपकी तनख्वाह। उन्होंने कहा जी मेरा प्राइवेट मैटर है कि मैं कितनी सैलरी ले रही हूँ एज एमपी, मैं आपको नहीं बता रही। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबरान की मुशाबियत रखती थी, मिलती जुलती थी। और ये जो है ना ब्लू पासपोर्ट फॉर द फैमिली स्पाउस और समथिंग, ये सिर्फ केपी असेंबली के लिए नहीं था। ये मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2024 वाली, उसमें ये मुद्दा उठाया गया था। वो पंजाब के मेंबरान के लिए भी होना था, वो केपी के लिए भी होना था, वो सिंध के लिए भी होना था। एक दो चीजें शफी जान साहब मिस कर गए, मैं उनकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं। इस अमेंडमेंट या इस एक्ट के थ्रू एक दो चीजें ऐसी लेके आएंगे जो बहुत मसला केस है कि जनाब अगर एक एमपी साहब है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, तो उनकी बेगम को भी एक ऐसा कार्ड इशू किया जाएगा जो ये जाहिर करेगा कि जनाब इनके हस्बैंड जो है वो एमपी हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। ये भी था इसके अंदर। एक और चीज थी कि जनाब जो आपके हल्के, दैट्स अ लॉ नाउ, दैट्स अ लॉ अनलेस इट्स दैट्स अ लॉ नाउ, दैट्स अ लॉ नाउ। और एक और चीज उन्होंने ऐड की थी उसके अंदर कि जनाब जो क्लब्स हैं, मतलब मैं लाहौर का रेजिडेंट हूँ, आप लाहौर के रेजिडेंट हैं, जो हमें जो जिमखाना क्लब है उसकी मेंबरशिप भी मिलेगी इनको। और वो कैसे कानून बना सकते हैं आपके वहां की मेंबरशिप आपके लिए मैंडेटरी होगी कि आप
साल के लिए, 2 साल या 5 साल के लिए आप एमपी के बन गए तो हर चीज आपके लिए मिल जाएगी। वैसे वो 70-80 लाख रुपए के लिए प्राइवेट मेंबर कोई बंदा अगर लेना चाहे तो सर मैं वो आपको मिसाल दे देता हूँ ना मुनीब साहब, जब उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे तो उन्होंने जिमखाना की मेंबरशिप ली थी लाहौर की, जैसे ली थी वो कहानी है, वो अच्छी खासी स्टोरी है करने वाली कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब को जिमखाना लाहौर की मेंबरशिप मिली थी। हाँ, ये बात फैक्ट है कि ये 1988 के एक्ट के अंदर भी इनका जो टोल टैक्स वाला कहानी थी वो मौजूद थी, ये फैक्ट है। असले के 4 लाइसेंस 1988 वाले जो इनका एक्ट है उसके अंदर भी मौजूद थे। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आया कि इसको मैनेज नहीं कर सके, आप लोगों को खुद से बता नहीं सके कि भाई दैट इज व्हाट वी हैव डन, माजी में ये था, अब उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं। एक और खबर आपसे शेयर कर दूं, रूमर हैज इट, मैं इसका ओनरशिप नहीं ले रहा, लेकिन मैं शफी जान साहब से ये सवाल आपके तवज्जो से रखना चाहूंगा कि आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबरान की सैलरीज के ऊपर भी काम हो रहा है, और मेरे सुनने में आ रहा है कि वो 250 से 300% रेज है। बजायका उसमें भी कोई नहीं है कंपेयर टू बाकी असेंबली से कंपेयर शफी जान साहब तो एकदम फिर एलिवेट हो जाएगा स्टेटस उनका, वो बहसियत मेंबर सूबाई असेंबली, इनकी तनख्वाह में 250-300% इजाफा होगा, तो फिर तो ये माशाल्लाह और बहुत ज्यादा प्रिविलेज। मैं चाहूंगा कि शफी जान साहब उसको नहीं वो शफी जान साहब भी बताएंगे। शफी जान साहब मेरे नज़दीक ना देखिए, हमने तो कोशिश ये करनी होती है ना कि कोई तामीरी चीज़ आपके सामने रखें। देखिए जो हम सवाल यहाँ उठाते हैं उसमें सबसे बड़ा आपको याद है 26वीं तरमीम है, उसमें बड़ा सब कुछ हो रहा था, तो आप ही के जो सीनियर अरकान हैं कौमी असम्बली के, वो तंज करते थे सारों पे। तंज ये करते थे ओ यार इनको पता ही नहीं है, ये छुपाते हैं सबसे कि तरमीम का मुसवदा कहाँ है, इसके पास नहीं है, उसके पास, हर कोई अपना लेके बैठा हुआ है। उस वक्त क्या होता था ना, सुन लीजिए। आपने जब इस किस्म की कानून साजी करनी है, आप समझ, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें, उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं, और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों को कहता कि ये नुस्खा है, ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। ये चीज़ अब शफीउल्लाह जान साहब आप पर इसलिए अप्लाई, आप बेशक ना माने, लेकिन ये आप पर अप्लाई हो रही है। जिस तरह से इसको छुपाया गया है, ये बिल पास हुए हुए गज़ेट नोटिफिकेशन 7 मई को होता है, ये इसका सिरा ही नहीं मिलता था कहीं से। जिस तरीके से मैं या राय साकिब खरल या हमारे और जो कलीग्स हैं, ये इसको हासिल किया गया है। आमतौर पर अगर कानून पास हो गया है वो असेंबली की वेबसाइट पे होगा, सेक्रेटेरिएट में होगा, कहीं हो जाएगा। जिस तरह से इसको हासिल किया गया है, और कल तक आपकी जानिब से, आपके दीगर कोलीग्स की जानिब से कहा जाना कि नहीं जी ये ड्राफ्ट है, ये बिल है, ये असल उसका हिस्सा ही नहीं है। ये काम आपने कब से शुरू कर दिया है, बिल छुपाने वाला या इन चीज़ें करने वाला? देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, और जो इस बिल का मतन है वो भी नहीं छुपाया गया। मुनीब साहब देखिए, प्रेस गैलरी में जो है वो तमाम चैनल्स के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, तमाम तर जो हमारा जो इजलास होता है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, यूट्यूब पे भी होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है, और दीगर जो हमारे जर्नलिस्ट जो प्रेस गैलरी के हैं वो भी मौजूद होते हैं। सर ये देखिए 30 अप्रैल को ये पास हुआ, 7 मई को ये गैजेट हुआ, लेकिन अगर मैं आपको कुछ भी लॉग्स के लिंक्स भी भेज सकता हूं जो कि मई के मिड में इस बारे में हुए हैं जी। अगर इसमें ऐसी कोई चीज छुपानी होती तो फिर हम तो प्रेस गैलरी में किसी को ना छोड़ते, हम ये लाइव कवरेज ही ना दिखाते। हाँ, अलबत्ता असेंबली के उस पे वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए, जो होना चाहिए था, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। देखिए, कोई चीज आज के दौर में आप किसी चीज को नहीं छुपा सकते। आई एग्री। अगर किसी का ये ख्याल है कि आप कोई भी कानून पास करेंगे या कोई भी ऐसी चीज जो आप अंडर द टेबल करके उसको छुपा के किसी चीज का हिस्सा बना देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं थी इसको छुपाने की। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कथा कलामी होगी, मैं आपको सिर्फ आपके क्योंकि आप उस दिन वहां मौजूद नहीं थे, मैं सिर्फ आपको खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि जो इजाफी एजेंडा जो आया, ये 3 बिल्स थे, एक उसमें शामिल था, 2 उसमें शामिल ही नहीं थे, लेकिन इन पे वोटिंग हुई, ये बिल पास हुए, और ये 2 बिल्स प्रेस गैलरी तक भी नहीं गए। वहाँ पर जितने सहाफ़ी मौजूद थे, आपका उनके रोज़ का इंटरेक्शन है, आप वज़ीर इत्तलात हैं, और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि आप बड़े एक्सेसिबल वज़ीर इत्तलात हैं, आपसे हर कोई मिलता है, हर कोई बात करता है, आप उनसे पूछिएगा, सारे आपको जानते हैं, उन तक ये बिल नहीं पहुँचे। इसका मतलब है कोई अल्टीरियर मोटिव जिसका भी हो, अगर छुपाना है, अगर वो जिस तरह राय साकिब खरल ने कहा कि महज 4 या 5 चीज़ें भी आपने तब्दील करनी है, तो अगर नहीं मकसद ये है कि छुपाना नहीं, और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि छुप नहीं सकती, तो फिर ये किया क्यों गया?
और अगर क्योंकि ये गलत है इसलिए वज़ीर आला भी आज कह रहे हैं कि हम इसको रिवर्स करेंगे या इस पर नज़रसानी करेंगे। अब ये मुझे बता दें कि आपका जो तनख्वाहों वाला मामला है ये वाकई अंडर कंसिडरेशन है कि 200-250% बढ़ रही है। मुझे ज़ाती तौर पे कोई एतराज़ नहीं है, टीए तनख्वाहें सबको चाहिए, ज़िंदगी हर एक ने चलानी है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सवाल ठीक है या ये खबर ठीक है? मुनीब साहब बिल्कुल मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज, मतलब दो चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए हुकूमत एक अलग चीज है और असम्बली का जो एक मतलब प्रोसीजर है या जो असम्बली है, जो हाउस है, वो एक अलग चीज है। आप हुकूमत को असम्बली की चीजों पे जो है कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अच्छा, असम्बली को आप हुकूमत की परफॉर्मेंस पे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ठीक है। अगर असम्बली को बिल्कुल चाहिए था कि हर चीज को वो अपलोड करे, हर चीज को पब्लिक करे। ये पब्लिक इसको देखती भी है, पब्लिक चाहती भी है कि जो कानून साजी हो रही है, क्या हो रही है, इस बारे में इस तमाम तर चीजें सहाफियों को भी देनी चाहिए, पब्लिक को भी देनी चाहिए। बिल्कुल ये चीज टाइमली अपलोड करनी चाहिए थी। अगर ये चीजें टाइमली होती तो ये इशू क्रिएट ना होता। ठीक है। बिल्कुल मैं इस बात के साथ एग्री करता हूँ। ठीक है। ये जो यहाँ सुस्ती और काहिली जो हुई है, बिल्कुल वो असम्बली से हुई है। ठीक। लेकिन अब असम्बली के सुस्ती को आप गवर्नमेंट पे डालेंगे तो ये ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट अपने कैबिनेट के जो फैसले हैं उसके रिस्पॉन्सिबल है, चले। और वहां पे जो फैसला हुआ था वो मैंने आपके सामने रख दिया। ओके। अब जहां तनख्वाहों की बात है तो हमारी तनख्वाहें जो हैं वो 2013 से नहीं बढ़ाई गई। ठीक है। 1,75,000 हमारी तनख्वाह है, ठीक है। जो कि बाकी असम्बली से बहुत कम है। इस पे बात एक टाइम पे हो रही थी कि तनख्वाहें बढ़ाई जाए। ठीक है। अभी भी हमारे जो मेंबरान हैं उनका ये मुतालबा है, ठीक है। अपोजिशन का ये मुतालबा है। अपोजिशन कई दफा करारदाद भी लेके आ चुकी है, लेकिन अभी इस पे कोई चीज फाइनल नहीं हुई। अगर ऐसी कोई भी चीज फाइनल होगी तो हम सबसे पहले मीडिया के सामने रखेंगे और पब्लिक के सामने रखेंगे। ओके। प्राइस साहब ज़रा क्विकली अगर आप इस पे भी ओपाइन कर दें, इसके ऊपर भी अपना मौक़िफ़ दे दें कि असम्बली और हुकूमत मुख्तलिफ चीज़ है। असम्बली की कोताही पर आप हुकूमत को नहीं रगड़ा दे सकते। आज क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अगर जो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर मैं ये कहूँ जो वज़ीर इत्तलात हैं, पार्टी को जो तर्जुमान है शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी, वो भी मौजूद थे शफ़ीउल्लाह जान साहब के साथ। उन्होंने कहा हमारी तो वैसी तनख्वाहें कम है, तो अगर जिस तरह शफ़ी जान साहब ने कहा कि अभी भी मेंबर्स डिमांड करते हैं, तो अगर बढ़ जाए तो कोई उसमें प्रॉब्लम है? हम ओवर क्रिटिकल भी तो बहुत हो जाते हैं कि पता नहीं सारे बिल्कुल बगैर तनख्वाहों के ही काम करें। देखिए जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो तनख्वाहें नहीं है। ठीक है जी। नंबर 1 वो सिक्रेसी है। ये किस तरह हो सकता है, और वो भी इतने माहौल में कि एक अपोजिशन का बिल आया, किसी ने एतराज नहीं किया, सब ने यस कह दिया। मैं काउंटिंग में नहीं जा रहा कि 92 के 92 ने वोट दिया, नो। शफीउल्लाह जान साहब नहीं थे इसलिए हम इनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन जो बाकी बैठे हुए थे, ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग या जेयूआई का मेंबर कोई बिल पेश करे और पीटीआई आंखें बंद करके नहीं हो सकता, वोट दे दे और वो बिल पास हो जाए। नंबर टू दूसरी बात यह है कि जब गजेट नोटिफिकेशन हुआ वो तो गवर्नमेंट ने किया ना, वो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तो नहीं किया। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट जिसको हम लॉ डिपार्टमेंट कहते हैं, वो नेसेसरली वो कैबिनेट के अंडर होता है, वो लॉ मिनिस्टर के अंडर होता है, वो आफ्ताब आलम साहब की मिनिस्ट्री का हिस्सा है, वो करते हैं ना ये नोटिफिकेशन जी। असेंबली में जब बिल आता है तो उसमें लिखा होता है पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि क्यों ये बिल आ रहा है। चले हम कह देते हैं असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है उन्होंने मीडिया को नहीं दिया, लेकिन जब आपकी लॉ डिपार्टमेंट के अफसरान उसको ऑफिशियली नोटिफाई कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने मिनिस्टर साहब को नहीं बताया तो दे वायलेटेड दी एसओपीज। मिनिस्टर की तो कंटेंशन से उसकी एग्रीमेंट से आता है ना। राइट। अब टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे भी राय साहब यही सवाल करूंगा। शफीउल्लाह जान साहब ने बड़ी फोर्थ राइट उन्होंने बताया है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर भी की है। अभी तक आई पर्सनली जो, क्योंकि देखिए प्राइस साहब की अभी उन्होंने जो फरमाया ना, उनका तजर्बे ने हमें एक चीज़ बताई है। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन कुछ पेश करे और पूरी असेंबली आंखें बंद करके उसे मंजूर कर दे। बैकग्राउंड वर्क होता है, मनूवरिंग होती है। सो दे वर टेकन ऑन बोर्ड, एवरीबडी सीम टू एग्री विद हिम। कैबिनेट के सामने जो आया और बाहर जो असेंबली में आया वो भी फर्क था। आर वी बीइंग टू क्रिटिकल या ओवर क्रिटिकल? आई थिंक मेरे ख्याल में उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। बहरहाल मैं इस वक्त मुझे 1 मिनट दीजिए। जी 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 शफीउल्लाह जान साहब।
देखिए मुनीब साहब, एक बात का क्रेडिट आप तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत को देंगे। देखिए आज अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियरली तमाम तरह चीज़ों को डायरेक्शन दी है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे अवाम मुतमईन नहीं है, जिससे जर्नलिस्ट मुतमईन नहीं है, उसको माइनस कर दिया जाए, उसको रिविजिट किया जाए, उसकी रिवीजन होनी चाहिए तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिठा के। देखिए हम अगर ऐसी कोई गलती अगर किसी से हुई भी है और उसको अगर हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट हुकूमत को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमत है वो अवाम के वोट से आई है। हम अवाम के जवाबदेह हैं। लेकिन आप दूसरी साइड पे देख लें कि 11 अरब का जहाज खरीदा जाता है, फिर उस पे बड़े मुतकबराना तरीके से खड़े होके आप कहते हैं कि जी हाँ भाई खरीदा है, फिर उस पे कहके भी लगते हैं। तो ये जो रवैया है, इस रवैये पे आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तारीफ बनती है। अच्छा राय साहब, टुवर्ड्स दी एंड एक सवाल जो अभी शफीउल्लाह जान साहब ने भी ये कहा आखिर में कि नहीं देखें आप हमें क्रेडिट दें, हम जहाज़ वाले तो नहीं हैं, हम तो ये नहीं कहते कि हाँ ख़रीदा है जहाज़। वो तनकीद कर रहे थे मरीम औरंगज़ेब साहिबा पे, तो वो कहते हैं नहीं देखें हमें तो जैसे ही रिएक्शन आया तो हमने फौरी तौर पर उसे तब्दील कर दिया। दो चीज़ें, क्या हम ज़्यादा ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं या जो कैमोफ्लेज कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो अब बस यही है लास्ट रिजॉर्ट उनके लिए कि पुटिंग द ब्लेम ऑन अदर्स या और गवर्नमेंट्स के ऊपर कि नहीं हमने कम गलती की है, बाकियों ने हमसे बहुत ज़्यादा की है। ये सब इसके भी दो एंगल हैं। एक एंगल तो चले आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो आपके वोटर सपोर्टर को जैसे पसंद नहीं आया पाकिस्तानी कौम को, तो आपने कहा जी हम इसके ऊपर नजरसानी करते हैं। कल को यही असेंबली, यही काबीना कोई ऐसा फैसला करती है जो मुल्क और कौम के लिए बहुत जरूरी है, और हो सकता है इनके वोटर सपोर्टर को पसंद ना आए, तो उन ट्वीट्स की वजह से या उन ब्लॉग्स की वजह से ये क्या बोलेंगे कि हम इसके ऊपर नजरसानी करते हैं। इसके भी दो एंगल। यस, एक चीज का क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को कि इन लोगों ने अपने वोटर सपोर्टर की आवाज सुनी है। वरना पंजाब के अंदर तो आई थिंक मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब स्पीकर साहब उस बिल को टेकअप ना करते और वो मीडिया हाइप ना बनती, तो शायद वोटर सपोर्टर पीएमएलएन ने क्या शोर मचाना था उसके ऊपर और वो बिल पास हो जाना था पंजाब असेंबली का। सो यस, ये ड्यू क्रेडिट इनका है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अभी तक ये डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं हूँ। हमारे एबल टू डू दैट कि एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि जनाब काबीना के सामने कुछ आया था, असेंबली तक कुछ पहुंचा है, और जब असेंबली तक आया तो हमारे मेंबरान को पता नहीं था। पार्लिमानी लीडर्स होते हैं, पहले मुलाकातें होती हैं, सबके सब कैसे इकट्ठे होके आइज पे चले गए, नोज में जो बंदे बोला ही कोई नहीं है। सो दीज आर द कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड आई थिंक इन डेज टू कम पीटीआई और केपी की गवर्नमेंट विल आंसर दैट। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी राय साकिब खलल साहब से तारी हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब शफीउल्लाह जान साहब का, जनाब शौकत फराज साहब का और राय साकिब खलल साहब का। जनाब जौहर सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। बहुत शुक्रिया जनाब जौहर सलीम साहब आपका, और जनाब मेरी जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं क्विकली ज़रा चाहूँगा कि क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त जो डेवलप हो रही है एक क्राइसिस, फिर ज़रा उसके हवाले से बात कर लें। जौहर सलीम साहब सबसे पहले आप फरमाइएगा, बिकॉज हमने बहुत से वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड ऑन दिस, जो होता रहा है इन द पास्ट एवर सिंस Feb 28 हमने काफ़ी चीज़ें बीच में कवर की, बट इस्लामाबाद अकॉर्ड, देन दी MOU, फिर जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ एक फ्रेमवर्क आ गया, फिर दोहा में भी मुलाकात हुई, काम ख़राब हो गया है। और आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना कि MOU इट्स ओवर, और आज रात ईरान पर हमला हो सकता है। सो क्या इज़ इट अगेन वो एक प्रेशर टैक्टिक है, पर या आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ नाउ डन, लाइक ख़त्म हो गया, गॉन डाउन द ड्रेन? जी मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इन दोनों के बीच में है, बहुत ही सवेली स्ट्रेस्ड है इस वक्त ये MOU जो है ना, और मेरे ख्याल है इसके चांसेस जो है सर्वाइव करने के जो है ना इन द लॉन्गर टर्म दे आर प्रॉब्ली लेस देन चांसेस ऑफ नॉट सर्वाइविंग। तो इस वक्त काफ़ी मुश्किल मरहले में है। अब उसमें हो क्या रहा है देखें, ये मैं कहता रहा हूँ पहले भी कि एक तो खैर जो दोनों साइड्स हैं ना थोड़े ओवर प्ले करती हैं जब अपने कार्ड्स, तो उसमें और फिर जो उनकी दाखिली सियासत है खुसूसन ईरान में, क्योंकि वहाँ पे अभी तक वो जो है ना एक कंसेंसस जो होता है वो उस तरह का कि जी ये MOU में ठीक है जो भी एग्री हो गया। हुआ क्या है ना इस वक्त, वो जब ये जहाज सारे जो फ्लो शुरू हुआ तो ज़्यादा वो ओमान वाली जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहाँ से वो गुजरना शुरू हो गए। अब पहले तो ईरान ने ये कहा था कि उधर उन्होंने माइंस बिछा दी हुई हैं, बाद में ये पता चला कि माइंस वहाँ पे नहीं बिछी थी, माइंस ज़्यादा वो बीच में बिछी थी, जो इस जंग से पहले जो दरमियान की जो है जो इसके बीच बिल्कुल जो इसकी तंग तरीन पट्टी है वो 24 मील है, तो उसके बिल्कुल जो दरमियान का जो एरिया था उससे ज़्यादा शिपिंग फ्लो होता था, अब वो ज़्यादा होना शुरू हो गया ओमान की साइड से। तो अब ईरान ने उसको ये समझा कि फिर हमारी तो सारी लेवरेज आ रही है, तो उन्होंने वो पहले भी उन्होंने कुछ फायर किए, उसके रिटेलिएट किया अमेरिका ने, अभी दोबारा से उन्होंने देखे 3 इकट्ठे शिप्स को ऊपर जब अटैक किए, तो उसका फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि अमेरिका ये भी समझता है ना कि वो जो जिस समय कहता था ये
नाउ पे लेटर मॉडल है। तो अमेरिका ये समझता है जब हमने इतनी ज्यादा चीजें उनको अब सारी दे दी हैं और उनके बदले में शुरू में इन्होंने एक ही चीज देनी थी और उसमें भी ये अगर नहीं तामिल कर रहे हैं या उसमें भी रुकावटें डाल रहे हैं तो फिर फायदा क्या है एसएमओयू का। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है जरूरत इस चीज की थी, ब्रिंकमैनशिप की बजाय थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेने की जरूरत थी ईरान के अंदर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा फेवरेबल टर्म्स मिली हुई हैं और फिर आपने इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी तो रहना है कहीं ना। मिसाल के तौर पे अगर आप उनके टेरिटोरियल वाटर्स में जब अटैक करते हैं तो फिर आप सारा लोकस टंडाए अपना खो देते हैं, ठीक। क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपके टेरिटोरियल वाटर्स इस साइड पे हैं उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, तो और इसलिए ओमान के जो वजीर खारजा उनकी स्टेटमेंट भी आई है। मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट 2-3 डेज है दे आर क्रिटिकल। ये जो प्रोसेस है बढ़ सकता है अभी भी, बिल्कुल उसमें जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ ठीक है। वो बहुत अहम होगी। लेकिन जो है ना ये अब इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है सारा प्रोसेस, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक। अब जन साहब आप फरमाइएगा, ये जो जिस तरह जौहर साहब ने फरमाया कि सवेरली स्ट्रेस्ड है एमओयू और ऑब्वियसली उसके बाद भी जो कुछ हुआ, हमारी डिप्लोमेसी ऑब्वियसली वी डिड वंडर्स। हमने पहले एक सीज़ फायर करवाया, देन गेटिंग देम टू सिट टुगेदर, फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का रोल, बहुत पाकिस्तान को कुछ हासिल किया, बट ये काफ़ी चीज़ें स्लिप अवे हो रही हैं पीस के हवाले से। हमारा जो किरदार है वो दुनिया में एस्टेब्लिश्ड है, बट आपको लगता है कि जो हमें फिर हम वही पोजीशन होगी हमारी, या आपको लगता है कि अब उसका जो तरीका कार है वो बदल जाएगा और शायद पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन वो ना हो इस हवाले से जो पहले रही हैं पिछले 4-5 महीनों में? जी थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब फॉर हैविंग मी, और जौहर साहब को मेरे सलाम। देखिए लेट्स नॉट टेक द बर्डन ऑफ दिस डायलॉग जी। ठीक है, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, मीडिएशन करा दी हमने। पाकिस्तान ने तो जो तीनों प्राइम पर्पसेस थे, एस्केलेशन रोकी आपने, पहले तो ह्यूमैनिटी को बचा लिया, इंसानों को बचाया आपने, एवरीडे पीपल वर बीइंग किल्ड। उसके बाद यू हैव पुट देम, उनको इकट्ठा बिठा दिया आपने 47 ईयर्स के बाद एक कमरे में, जो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते। और फिर जितने भी पॉइंट ऑफ कंसर्न्स थे या जहाँ पे डेडलॉक है वो आपने आइडेंटिफाई कर दी इस डायलॉग में कि ये 3-4 पॉइंट हैं। अब हुर्मुज़ तो बेबी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है, था तो इनके कार्ड्स पे ईरानियंस के, लेकिन उन्होंने यूटिलाइज, अभी उसको स्ट्रेटेजिक लीवरेज है। तो पाकिस्तान पे मुनीब साहब को इतना बर्डन नहीं होना चाहिए। देखिए डिसीजन करना है प्रिंसिपल्स ने, दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स जो वॉरिंग फैक्शंस है, अमेरिका अलॉन्ग विद देयर प्रॉक्सीज इजराइल, और ईरान इज ऑल्सो कैरिंग वेट ऑफ द प्रॉक्सीज। तो ये इन दोनों प्रिंसिपल्स ने फैसला करना है कि वो इस पीस को कैसे अचीव करना चाहते हैं। इज दिस पीस फिट्स इन देयर जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स के अंदर, इज दिस पीस फिट्स इन देयर फ्यूचर रोड मैप, तो दिस इज देयर चॉइस, इट इज अप टू देम। इतना बर्डन हमें, ठीक है, वी विल बी इम्पैक्टेड वेरी बैडली इकोनॉमिकली, नेबरहुड में वॉर चल रही होगी, बलूचिस्तान, हमारा कंसर्न्स हमारे बहुत है, हैविंग सेड दैट, बट इट इज बियॉन्ड समबडीज कंट्रोल। पाकिस्तान इज ट्राइविंग हार्ड, बट विद दीज स्टेटमेंट्स जो आज दोनों तरफ से आ रही हैं, रिवेंज, और हम भूलेंगे नहीं और रिवेंज लेंगे, ईरान की तरफ से आ रही हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो जो उनके बारे में अल्फाज बोल रहे हैं इस लीडरशिप के बारे में, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी नहीं है कि पीस को फैसिलिटेट करे। ये एस्केलेशन लैडर का वही जो ट्रैप है उसमें अगेन एंड अगेन हम आते जाते रहेंगे। राइट। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब जौहर सलीम साहब का और जनरल महमूद साहब का। प्रोग्राम आपने इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।